हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। तो ये हमारी परसेंटेज के पार्ट 3 है, जो कि आपको अगर देखा जाए आज हम लोग चलेंगे आयतन संबंधी प्रश्नों पर। इससे पहले हमने कल के पार्ट में क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो आज हम लोग बिना डिले किए हुए चलते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोट पर। कहते हैं ना कि मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होंठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए। मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होंठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, और बहलने वाले नहीं हैं हम छोटे टुकड़ों पर, बहलने वाले हम नहीं हैं छोटे टुकड़ों पर, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम छोटी मोटी सफलता लेने वाले नहीं हैं, हमें सफलता अगर चाहिए तो बड़ी ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर बात करें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो कहते भी हैं कि सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को जो घर बदल सको तो चलो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो बदलना अपने आप को पड़ेगा, कोई दूसरा आपको बदलने नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आज बात करते हैं आयतन संबंधी प्रश्नों पर। आयतन क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आयतन के लिए अगर बोला जाए, आयतन में आपकी सीधी सी बात यह है कि 3 विमाएं होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, अगला क्या होती है आपकी चौड़ाई, और नेक्स्ट क्या होती है आपकी ऊंचाई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपकी 3 विमाएं होती हैं। किससे? आयतन से संबंधित। अब बात ये करेंगे कि इन 3 विमाओं में अगर आपको तीनों परसेंटेज दी जाए, अच्छी बात है, तो आपको एक एक बार लिख लेना है और आयतन निकल आएगा। लेकिन बात तो वहां पे आती है जहां पर परसेंटेज आपको 2 ही दी जाती है। तो याद रखना, जब आपको 2 परसेंटेज दी जाए, मैं इधर आपको एक कोने में छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं, ये उनके लिए है ना जो लोगों को मैथ बोलते हैं ना, बेसिक उनका रहा ही नहीं मैथ का, लेकिन फिर भी मजबूरी में पढ़नी पड़ रही है, तो उनको एक ट्रिक या एक तरीका आप समझ लो, वैसा याद रख लेना है, क्योंकि आपको ज्यादा फार्मूले याद नहीं रखने। तो उनको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, क्या कि अगर आपको त्रिज्या दी जाए, अगर आपको त्रिज्या दी जाए, त्रिज्या दी जाए, तो उसे क्या करोगे, तो उसे आप लगातार 2 बार लिख लोगे। ठीक है, तो त्रिज्या को आयतन निकालने के लिए 2 बार लिखते हैं। तो त्रिज्या को आयतन निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। ठीक है, 2 बार लिखते हैं। अब बात करते हैं इन त्रिज्याओं को हम क्या करेंगे। जैसे कोई भी त्रिज्या दी गई, किसी भी आकृति की त्रिज्या दी गई, तो त्रिज्या को हम 2 बार लिख देंगे, बाकी की जो फ्रैक्शन दी गई है उसे 1 बार लिख देंगे, 3 बार हो जाएगी, 3 बार में ही हमारा क्या निकल आएगा, आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो त्रिज्या को आपको 2 बार लिखना है। अब बात यह है कि कहीं कहीं पे परसेंटेज एक ही दी गई है, फ्रैक्शन एक ही दी गई है, तो वहां पे क्या करोगे, एक ही फ्रैक्शन को 3 बार लिख लो, तब भी आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, वहां पर दिक्कत ज्यादा होती है जहां फ्रैक्शन 2 दी जाती है, वहां पे कंफ्यूजन ये होती है कि 2 बार कितने लिखे। तो 2 बार हमेशा याद रखना, आपको त्रिज्या को लिखनी होगी। ठीक है, 2 बार आपको त्रिज्या को लिखनी होगी। अब जैसे अगर बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक घन के या की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, भुजा को 10% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाते हैं। तो देखो, एक घन की भुजा 10% बढ़ाते हैं, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो, यहां पे परसेंट आपको सिर्फ 1 बार दिया जा रहा है, अगर 1 बार परसेंट दिया जा रहा है तो इसी को हम 3 बार लिखेंगे। बोले कैसे भाई, पहली बार भी 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगली बार भी आप इसे लिख लोगे, 10% की वृद्धि हुई, इसकी भी 1/10, और अगली बार भी 10% की वृद्धि हुई, इसकी भी आपकी 1/10। तो बताओ 10 से बढ़ के कितना हो गया, आप कहोगे 11। अगली बार में भी 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11। अगली बार में भी 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11। अब आपसे ये कहा जाए पहले आयतन कितना था, आप कहोगे 1000। अगली बार कितना हो गया, 11, 121 हो, 11, 1331 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, आप कहोगे 1000 पे बढ़ गया, कितना, 331। तो बताओ भाई वृद्धि कितनी परसेंट हो गई,
वृद्धि परसेंट कितनी होगी? आप कहोगे 331 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया? 1000 पे, गुणा कितना हो गया आपका 100, और निपटा दो जल्दी से, एकदम से कथकली होना चाहिए। आंसर क्या आ गया आपका? 33.1, ठीक है, 33.1, ये आपका बिल्कुल सही है ना? चलिए भाई, तो बिल्कुल सही बात है आपकी, 33.1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपको एक सवाल और दे दिया जाए, जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसी पर आधारित एक मैं सवाल देता हूं। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई तथा ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा? आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा? देखो ऐसे सवाल आपके आएंगे। अब आपने देखो बिल्कुल यहां से समझ लेना कि यहां पे क्या दी गई है? त्रिज्या दी गई है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू अगर बात करें तो एक फ्रैक्शन वैल्यू आपकी ये दी गई है, एक फ्रैक्शन वैल्यू आपकी ये दी गई है, और एक फ्रैक्शन वैल्यू आपकी ये दी गई है। फ्रैक्शन वैल्यू तो दो ही है। अब आप ये कहोगे दो फ्रैक्शन वैल्यू से तो सिर्फ क्षेत्रफल निकलता था, ठीक बात है, दो से सिर्फ क्षेत्रफल निकलता है, तीन से निकलता है आपका क्या? आयतन। तो अब तीसरी फ्रैक्शन मानेंगे तो आप कहोगे त्रिज्या को लगातार 2 बार लिखना है। कितनी बार? 2 बार। ये पॉइंट मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, और जो लोग अगर मैथ से हैं तो उनको पता है कि आपका क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, तो आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर 2 बार आ गई, उसी हिसाब से आपको 2 बार कंसीडर करना होता है, जो लोग मैथ से हैं। और जो लोग अगर मैथ से नहीं है तो वो लोग क्या समझ लें, वो यही समझ लें जब भी आपको त्रिज्या दिया जाए और आयतन पूछा जाए तो त्रिज्या को आपको 2 बार लिखना है, ठीक है। और जब फ्रैक्शन वैल्यू केवल एक दी जाए तो उसे आप फिर 3 बार लिख दो, ठीक है। चलिए, तो भाई बात क्या कर दी हमने, त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी, तो भाई एक बार पहले 20% की वृद्धि करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, फिर से एक बार 20% की वृद्धि करेंगे क्योंकि 2 बार त्रिज्या लिख रही है, तो इसका क्या हो गया 1/5। अब बोले क्या है, ऊंचाई 10% बढ़ा दी भाई, ऊंचाई 10% बढ़ा दी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/10, बस लिख दो भाई, एकदम से लिख दो। 5 से हुआ 6, फिर से 5 से हुआ 6, अगली बार 10 से हुआ 11, और निपटा दो भाई। पहले कितना हुआ 5 5 6 25 और 250, ठीक है। इधर कितना हुआ 6 छंगा 36, 36 एकम 36 की 6 3 36 36 और 3 39 396, ठीक है भाई। अगर बात करें यहाँ पे कितना जुड़ गया, तो आप कहोगे कितना जुड़ गया भाई 146 तो जुड़ गया, लगता तो ऐसा ही है हमें भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 146 जुड़ गया। तो भाई देखो ध्यान से, तो वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई, वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई, आप कहोगे 146 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया भाई 250 पे तो जुड़ा, 250 पे जुड़ा 146, तभी तो 396 आ गया, तो बिल्कुल भाई, तो आपका कितना हो गया 250 पे जुड़ गया, कितने पे जुड़ गया 250 पे, गुणा क्या कर दोगे 100, 0 से काट दो 0 भाई, या ऐसा करो 25 से काटो, 25 दाम 250 हो गया, 25 चौको 2 हो गया, 4 का गुणा कर लो भाई, 4 चौको 24 की 4 हो गया, हासिल हुआ 2, 4 चौको 16, 2 18, 8 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हुआ आपका 5, बाकी कितने का देखो आप 10 का, एक बार कैलकुलेशन चेक करना भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, इसे जब आप काटोगे कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 58.4%, ठीक है भाई, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो आप कोशिश ये करो जब भी आपको त्रिज्या एक बार दी जाए, उसे आपको आयतन निकालने के त्रिज्या को जो है 2 बार लिखना होगा आयतन निकालने के लिए, और बाकी फ्रैक्शन जैसी दी जाए उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन आपको पूरे सवाल में एक ही दी जाती है तो उसे 3 बार लिख लो, अगर फ्रैक्शन 2 दी जाती है तो त्रिज्या को 2 बार लिख लो, बाकी को 1 बार लिखना है, और बाकी तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, और जब तीन फ्रैक्शन पूरी दी जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 3 को 3 लिख दो, ठीक है। यही आपको आयतन निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करते हैं, 2-3 सवाल देते हैं, तो आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। तो देखिए अब आपको कुछ 4 सवाल मैंने दे रखे हैं। पहला सवाल क्या है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की गई, तो आयतन में कमी बताइए। अब यहां पे देखो फ्रैक्शन कितनी बार लिखा है, आप तुरंत ही समझो फ्रैक्शन कितनी बार लिखा है, सिर्फ एक बार, तो आयतन चाहिए ना, क्या चाहिए आयतन, तो इसे कितनी बार करेंगे, इसे 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि आयतन में 3 बार लिखना होता है, इसी को 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, और अगर बात करें एक बेलन की त्रिज्या में 5% की बढ़ाई गई, 5% की वृद्धि की गई, और ऊंचाई में 10% की कमी की गई, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या चाहिए, यहां पे भी आपको आयतन चाहिए।
अब आयतन चाहिए तो आपको फ्रैक्शन 3 बार लिखनी होंगी। तो मैंने क्या बताया था, त्रिज्या को कितनी बार लिखा जाता है आपका, तो 2 बार। तो त्रिज्या को कितनी बार लिख लो, 2 बार। ऊंचाई को कितनी बार लिख लो, 1 बार। काम खत्म, ठीक है, आप निकाल लो। इसके बाद में एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की गई। आयतन बताओ। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन है एक ही, तो कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, ठीक है। और अगर बात करें एक आल की लंबाई चौड़ाई चाहिए, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका फ्रैक्शन 3 दी गई, बस आपका काम आसान हो गया। तीनों को एक एक बार लिख लो, गुणा कर लो, जितनी वृद्धि हो उतना वृद्धि प्रतिशत निकाल लो, ठीक है। तो जल्दी से इन सबको आप जो है सॉल्व करके आंसर बताओ। उसके बाद में चलते हैं अगले टाइप पे। तो आशा करते हैं सभी के आंसर आ गए होंगे। देखो जब भी सवाल दिए जाया करें तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और बाकी सारे सवालों को सॉल्व कर लिया करो। इसके बाद में आंसर मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, पहले सवाल का आंसर कितना आया, कितना आया भाई, 27.1%, ठीक है। ये आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। अगले वाले का बताओ, हैं? ये 19% आया दूसरे का, पहले 0.77%। रुक जाओ। अच्छा अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले चलो देखो भाई क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10% त्रिज्या 2 बार लिखनी होगी, 10% कम हो गई है तो -1/10 हो जाएगी। अगली बार भी -1/10 हो जाएगी, ठीक है। और आपका त्रिज्या है ना, तो भाई एक ही फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है तो इसी को 3 बार लिख लो, 1/10। अब आपको पता तो है भाई, 10 से घट के कितनी हो गई, 9। फिर से 10 से घट के कितनी हो गई, 9। अगली बार भी 10 से घट के कितनी हो गई, 9। अब ध्यान से देखो भाई, ये कितना हो गया, 1000 हो गया। और ये कितना हो गया आपका, 729 हो गया। भाई कितना कम है 1000 से, तो आप कहोगे ये 271 कम है। तो आप कहोगे 271 कम है कितने पर, 1000 पर। तो 271 कम है 1000 पर, गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो कमी प्रतिशत देखो भाई, कमी प्रतिशत, तो ये कितनी हो जाएगी, जब इसे काटोगे आंसर हो जाएगा 27.1%, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलिए, बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, 5% बढ़ाई गई। तो एक बात बताओ, त्रिज्या है तो 2 बार लिख लो, +5%, अगला भी +5%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अगला क्या है, ऊंचाई घटा दी गई, -10% कर लो। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। 20 में बढ़ा दी गई तो 20 से बढ़ के 21 हो गई, फिर से 20 से बढ़ के 21 हो गई। लेकिन अगली बार घटा दी गई तो 10 से बढ़ के कितनी हो गई, घट के 9 हो गई। भाई इधर जब देखो भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा, 4000, 400 दम 4000, ठीक है। अब इसे बात कर लेते हैं, तो 21 कितना होता है, 441 होता है। और 9 का गुणा कर लोगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, हासिल 3, 9 चौको 36, 3 कितना हो गया, 39। भाई आप ये बताओ 4000 से कितना कम हो गया। भाई ये देखो यहाँ पे कितना, आप कहोगे ये कितना, 31 आपका क्या है, कम है। तो यहाँ से देखो 31 कम है, कितना, 31। अगर 31 कम है कितने पर, 4000 पे, तो आप देख लो कमी परसेंट कितनी होगी, कमी प्रतिशत कितनी होगी। आप ये कहोगे 31 कम है कितने पर, 4000 पर। गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका 100। 00 से 00 काट दो, 0 से ये लगा दो। अब आप कहोगे कितना, जब इसे काटोगे तो दशमलव हो जाएगा, 0.31 है ना, तो 4 से काटो, 4 7 28 हो गया, 3 बचा होगा, 3 बचा होगा, 30 हो गया, 4 पंचे 20, 4 7 28 फिर से हो गया, ठीक है। और अगर बात करें फिर से 4 पंचे 20 हो गया, तो कितना कमी हो गई, 0.775%, ठीक है। यही आंसर आपका आ गया होगा। अगला देखिए, घन की भुजा में 20% बढ़ाएगी। भाई देखो इन्हीं को 3 बार लिखना है, +20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। अब ये पता है 3 बार काहे लिखोगे, सीधा 3 बार ऐसे लिख लो। तो आप कहोगे 5 से बढ़ के कितनी होगी, 6, फिर से 5 से बढ़ के कितनी होगी, 6, फिर से 5 से बढ़ के कितनी होगी, 6, 5 पंचे 25 पंचे 125, 6 छंगा 36 छक्का 216, कितना बढ़ गया भाई, जब इधर घटा दोगे कितना बढ़ गया, 91 बढ़ गया। तो आप कहोगे 125 से कितना बढ़ गया, 91। अब देखो परसेंट, वृद्धि प्रतिशत निकालो, वृद्धि प्रतिशत निकालो। आप कहोगे 91 बढ़ गया कितने पर, ये बन गया आपका 125 पर। गुणा कितना हो गया, 100। 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से गुणा कर लो, 4 36 बटे कितना हुआ आपका 5, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया आपका 72.8%। नेक्स्ट देखिए भाई, अब देखो तीनों लगातार फ्रैक्शन दी गई है तो तीनों को लिख लो। 10% क्या हुई कमी, फिर सॉरी
वृद्धि की गई है, सारी सारी जो परसेंटेज है वो वृद्धि में है। तो 10% की पहले हुई वृद्धि 1/10, 20% की हुई वृद्धि, ठीक है, ये हुआ 1/5, ठीक है, वृद्धि हो गई। अगला देखो 30% की वृद्धि हुई, ये हुआ 3/10। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। अगली बात करें 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। अगला बात करें 10 से बढ़ के कितना हो गया आपका हो गया 13, कर लो खत्म, 500 हो गया ये। और अगर बात करें 858, ये कितना हो गया आपका 66 हो गया, 66 में गुणा करो, तेरा चंगा 78 की 8 हासिल 7, 78 और 7 कितना हो गया 85, ठीक है। तो आप कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, यहां से कितना बढ़ गया भाई, आप कहोगे कितना बढ़ गया 500 से 358 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 358। तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 358/500 गुणा 100, ठीक है। 00 से 00 काट दो, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 एकम 5, और देखो कितना हो गया 5 छक्का 30, ठीक है। कितने परसेंट वृद्धि हो गई, बिल्कुल सही आपका 71.6%, ठीक है। तो जिनके चारों आंसर हैं उनके लिए 2 लाइनें, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं मैं हार मानूंगा नहीं। तो लगातार मेहनत करिए, हार नहीं मानिए, ठीक है। हाँ, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष में ही क्या है, संघर्ष जब शानदार होता है ना, जितना संघर्ष शानदार होगा उतनी जीत भी शानदार होगी, ठीक है। चलिए भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को जो है यहीं पर ओवर करते हैं, और बाद बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको मिलेगी अगले दिन, ठीक है। तो कोशिश ये करते हैं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अपना रिप्लाई जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।